सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक तजादिस्तान के गुलिस्तान में जंग के बाद से बुलबुल, फूल और कांटे की कारफरमाई ज्यादा नुमाया नजर आना शुरू हो गई है। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान और भारत की जितनी भी छोटी बड़ी जंगें हुई वो नतीजा खेज नहीं थी। भारत दावा करता कि वो जीत गया है, जबकि पाकिस्तान का दावा होता कि हम फाते हैं। सच तो यह है कि धुंधले नताइज में कोई वाजे फाते नहीं था, बल्कि हमारे कई रिटायर्ड जर्नैलों ने तो ये तक लिख दिया कि हर बार हमें शिकस्त हुई, मगर इस बार अंदरूनी तौर पर और बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर भी ये वाज़े तासुर है कि पाकिस्तान जंग में फतहयाब ठहरा है। खासकर फिजाई जंग में जब 6-0 का हवाला दिया जाता है तो ये साबित हो जाता है कि हमारी फिजाइया ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए, जबकि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। जंग में फतह के बाद सम्राट समेटने के लिए हर कोई फतह का बाप बन जाता है। ये बड़ा ही खतरनाक लम्हा होता है। तजादिस्तान के सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की तारीख बड़ी तल्ख है। कारगिल की वजह से सियासी हुकूमत रुखसत हो गई थी। जेनेवा मुआहदे में नई अफगान हुकूमत की तश्कील पर इख्तलाफ की वजह से मोहम्मद खान जुनेजो को घर भेज दिया गया था, मगर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी रिवायती लचक और कुशादा दिली से इस मामले को खुशउस्लूबी से निपटा दिया। शहबाज शरीफ सूफी शायर मियां मोहम्मद बख्श की तरह वो बुलबुल बन गए जिसे फूलों की कदर होती है। वजीर आजम ने बुलबुल बनकर न सिर्फ फौज की बहादुरी के तराने गाए, बल्कि असल हीरो जनरल आसिम मुनीर को फूल जानते हुए इन्हें फील्ड मार्शल के एजाज से भी नवाजा। कुछ रोज पहले वजीर आजम ने चंद मुंतखब सहाफियों को इस्लामाबाद में अरसा दराज के बाद याद किया और इन्हें जंग की तफसीलात पर एतमाद में लिया। इस गुस्ताख ने पूछा कि फील्ड मार्शल बनाने की तजवीज कहां से आई, या आपने खुद ये फैसला किया? वजीर आजम ने जवाबन 2-3 बार जोर देकर कहा, ये मेरी तजवीज थी, हमने खुद इसका फैसला किया। सदर को एतमाद में लिया और आर्मी चीफ ने इसे कबूल कर लिया। माजी में हुक्मरानों का रवैया गर्जों यानी चीलों वाला होता था, जिन्हें फूलों की जरा बराबर कदर नहीं थी। शहबाज शरीफ बुलबुल हैं, साफ दिमाग हैं, इसलिए इन्हें न सिर्फ फूलों की कदर है बल्कि वो फूलों को कदर और एजाज देना भी जानते हैं। इक्तदार के ऐवान शीशे के घर होते हैं, इसलिए इनमें मुकीम लोग गुस्ताख और सरकश घोड़े नहीं हो सकते। वो सदाए हुए होते हैं, वो नो आमूज नहीं आजमूदा होते हैं। शीशे के घर में कोई सरकश आ जाए तो हुस्न तरतीब टूट जाता है। असदुल्ला खान गालिब के शेर के मिज़दाक मजनू पर संग उठाते हुए ये पूछने की हिम्मत के सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में ऊंच नीच की वजह से कई सियासी हुकूमतें वक्त से पहले घर चली जाती हैं। वजीर आज़म ने बड़े एतमाद से कहा कि हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतरीन हैं, मगर फिर कुछ सोचते हुए कहा कि हुकूमत खत्म होने की तो कोई पेशनगोई नहीं की जा सकती, वो कल भी खत्म हो सकती है और मुद्दत पूरी भी हो सकती है। इस महफिल में जहां बुलबुल वजीर आजम हो, फूल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हो, वहां कांटे का जिक्र तो होना ही था। सो हुआ। कई बार दोस्तों ने यह सवाल पूछा कि बानी पीटीआई से मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे। किसी ने तजवीज़ बड़ा सवाल किया कि बाहर भेजने जाने वाले वफूद में अपोजिशन होती तो क्या अच्छा ना होता। वजीर आजम ने कहा कि मैं तो मुज़ाकरात के लिए कई बार दावत दे चुका हूं, अभी तक दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बैरूनी वफूद के बारे में कहा कि ये भारत की तरह के पार्लिमानी वफूद नहीं है, ये हुकूमती वफूद हैं जिनमें हुकूमत के नामजद करदा सिफारतकार और लीडर शामिल किए गए हैं। बुलबुल का नगमा वो साज इस वक्त सनसनीखेज रंग इख्तियार कर गया जब उन्होंने 3-4 रोज जंग के वाकयात बयान किए, जिसमें हुकूमती, अस्करी और सिफारती मुश्तरका हिकमत अमली की तफसील बयान की गई। उन्होंने बताया, भारत ने पहले रोज मुरीदके और भावलपुर के हमलों के बाद फायरबंदी की बात हम तक पहुंचाई थी। जवाबन तैयारे गिराए गए तो सीज फायर की पेशकश फिर आई। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत दोनों अतराफ में बात कर रहे थे, मगर आर्मी चीफ और हुकूमत दोनों मुत्तफिक थे कि भारत के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिए बगैर सीज फायर देर पा नहीं हो सकती। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हमने 1.5 दिन तैयारी के लिए लिया और फिर रात 3 बजे जनरल आसिम मुनीर ने फोन करके बताया कि हम हमले के लिए तैयार हैं, और फिर बाहम मशवरे से भरपूर हमले करके भारत को सबक सिखा दिया गया। वजीर आजम ने कहा, अपने हदफ को पूरा करने के बाद पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हुआ। बुलबुल ने फातिहाना तौर पर बताया कि कयाम पाकिस्तान के बाद भारत से जितनी भी जंगें हुई इनमें वाज़े बरतरी पहली दफा हासिल हुई है। एक गुस्ताख ने पूछ लिया कि क्या बड़े मियां साहब भी इन सब फैसलों में शरीक थे, और ये भी कि माजी में बड़े मियां साहब के मुक्तदरा से मरासिम अच्छे नहीं रहे, तो क्या जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के बारे में इनसे मशवरा हुआ? वजीर आजम दाम में आने वाली बुलबुल नहीं, उन्होंने मुस्कुराते हुए तेजी से कहा कि मैं अपने लीडर मियां नवाज शरीफ से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करता। गुलिस्तान तजादिस्तान में पाक भारत सीज फायर के बाद मुज़ाकरात के एजेंडे की तैयारी जारी है। दूसरी तरफ अंदरूने मुल्क कांटे से
सीज फायर का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, बल्कि कांटे की पार्टी तो एक नई एहतजाजी तहरीक की तैयारी कर रही है। मफाहमत की खूगर क़यादत बैरिस्टर गौहर अली खान की शक्ल में कोने लगती जा रही है। अलीमा खान बानी पीटीआई की सोच की असल तर्जुमान बन चुकी हैं। इन कॉलमों में काफी अरसे से निशानदही की जा रही है कि फिलवक्त तहरीक इंसाफ की सयादत और सियासत अलीमा खान ही के जिम्मे है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास स्ट्रीट पावर नहीं है, अलबत्ता वजीर आला गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में होने की वजह से अपने सूबे से एक जुलूस ला सकते हैं, मगर दूसरी तरफ गंडापुर के बारे में मुक्तदरा में नरम गोशा बाकी नहीं रहा जो माजी में था। अगर केपी से कोई जुलूस लाने की कोशिश की गई तो इस मर्तबा शदीद सख्ती का इम्कान है। दूसरी तरफ वजीर आजम और मुक्तदरा दोनों वजीर आला गंडापुर की इंतजामी सलाहियतों पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। कहा जा रहा है कि पख्तूनख्वा की हुकूमत की गलतियों की वजह से 3 से 8 अजला में तालिबान रात को पूरा इलाका संभाल लेते हैं। हुकूमती रिट इन 8 अजला से खत्म हो चुकी है। इस वजह से सिक्योरिटी इदारों को दर्जनों मुसल्लह तालिबान से मुठभेड़ में निपटना पड़ता है। अगर वाकई पख्तूनख्वा में सियासी बाजार गर्म हुआ तो इसका पहला शिकार वजीर आला गंडापुर होंगे। पाक भारत सीज फायर के बाद जरूरत इस अमर की है कि दाखिली सूरत हाल में भी सियासी सीज फायर हो, दोनों फरीक लचक का मुजाहरा करें, हुकूमत और अपोजिशन संजीदा मुज़ाकरात करके नॉर्मलाइजेशन की तरफ मरहलावार आगे बढ़ें। अंदरूने खाना अमन ही बैरूनी अमन का देरपा जामिन होगा।